मछली शहर थाने में 20 कमेटी का हुआ बैठक, जिसमें दुर्गा पूजा त्यौहार को लेकर किए गए बात। आइए हम आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। कराने के लिए भी निर्देश आए हैं। इस संबंध में जो पत्र शासन से आया है मैं पढ़ के सब कुछ सुनाना चाहता हूँ। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि दिनांक 7/10/2021 से प्रारंभ हो रहे हैं तथा महानवमी व विजयादशमी का पर्व क्रमशः 15/10/2021 को मनाया जाएगा। दुर्गा पूजा दशहरा के अंतर्गत मुख्य पर्व महाअष्टमी, महानवमी एवं दशहरा क्रमशः 13, 14 व 15 अक्टूबर को मनाया जाएगा। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी नवरात्रि में स्थापित दुर्गा प्रतिमाएं दशहरे के दिन जुलूस शोभा यात्रा के रूप में ले जाकर पवित्र नदियों सरोवरों में विसर्जित की जाएंगी। किसी भी नदी में आपको मालूम है गंगा, यमुना के अलावा और भी नदियों में चूंकि प्रतिमाएं विसर्जित करना और प्रवाहित करना मनाही है, आपको मालूम होगा उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेशानुसार। तो उसके लिए हम लोग जो है कंदी घाट में एक तालाब बनवाते हैं, प्राकृतिक तालाब बना हुआ है, उसमें जल भराव और इस बात पर्याप्त पानी भी है, तो वहां पर विसर्जन होगा। इसी प्रकार आइए इधर आ जाइए, आगे आ जाइए, अध्यक्ष जी इधर आइए, महामंत्री जी, अध्यक्ष जी आ जाइए, आप आ जाइए, एक चेयर लगा लीजिए, आप इधर आ जाइए। पूर्व में दुर्गा प्रतिमाएं स्थापित होती रही हैं, वहीं पर स्थापना होगी। नए सिरे से कहीं भी कोई नई परंपरा न डाली जाए। दुर्गा पूजा पंडाल व रामलीला मंच के स्थापना की अनुमति प्रदान करते हुए इस बात का ध्यान रखा जाए कि सार्वजनिक आवागमन प्रभावित न हो। तो हमारे यहाँ जो कस्बे में रामलीला 2 जगह होती है, एक जगह तो बाद में है, एक जगह पहले है, वो दोनों जो है एक अंदर हैं और एक जो कुएं के पास में है वो बाद में होती है, और ऐसी कोई दिक्कत वहां नहीं है। मेन चीज इसमें ध्यान ये रखनी है कि जो दुर्गा प्रतिमा के पंडाल हैं वो सड़क पे न रखे जाएं, सार्वजनिक आवागमन के मार्ग पर न रखे जाएं। इस बात का आप लोगों ने विशेष ध्यान पिछले वर्ष किया था। बहुत छोटी छोटी प्रतिमाएं स्थापित की लोगों ने और बाद में फिर उनका विसर्जन कराया गया था। मूर्तियों की स्थापना पारंपरिक परंतु खाली स्थान पर की जाए, उनका आकार यथासंभव छोटा रखा जाए तथा मैदान की क्षमता से अधिक लोग न रहें। इसी प्रकार मूर्ति विसर्जन आदि के समय भीड़ निर्धारित सीमा से अधिक न हो तथा शारीरिक दूरी व मास्क पहने के मानकों का पालन अवश्य किया जाए। ये सब आपको मालूम है, सुप्रीम कोर्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के आदेश हैं, उन्हीं के अनुपालन में डीजीपी साहब ने भी आदेश जारी किया है। इस तरीके से हमें आगामी त्योहार को मनाना है। रामलीला के स्थान, दुर्गा मूर्ति की स्थापना, प्रतिमा विसर्जन के स्थान, जुलूस आदि के मार्गों तथा रावण वध इत्यादि के स्थानों को अभी से लिखवा लिया जाए और यदि इनमें किसी प्रकार का कोई विवाद हो तो उसे तुरंत सुलझा लिया जाए। पिछले वर्ष ये त्योहार सकुशल मनाया गया था, कहीं कोई ऐसी विवाद की स्थिति नहीं थी। और जो शांति समितियों की बैठक आयोजित करने के लिए बताया गया था नागरिकों की और शांति समिति के सदस्यों की, वो आज हम लोग कर रहे हैं। जो दुर्गा पूजा प्रतिमाओं की स्थापना करने के आयोजक है, जिनको इन्फॉर्मेशन दी गई है, वो सब लोग भी यहाँ उपस्थित हैं, कुछ लोग अभी और आने वाले हैं। और हमारे पुलिस बल के लिए है जब विसर्जन का जुलूस। सबसे बड़ी बात यह है कि मीटिंग जो हुआ है ये शनिवार को मीटिंग नहीं रखना चाहिए, क्योंकि शनिवार को मार्केट बंद होता है और इससे बहुत दिक्कत होती है। और दूसरी बात कि इसमें सबसे बड़ी जरूरी बिजली वालों की थी, बिजली वाले आए ही नहीं। अभी दुर्गा पूजा पंडाल बनेगा, बिजली की लाइन खराब है, ये सब कैसे ठीक होगा? तारे सब जर्जर हो गई हैं। ये समझ लीजिए ये दुर्घटना का बहुत बड़ा बात है। और रह गई मेला की, जो सरकार का आदेश है उस ढंग से हम लोग कार्य करेंगे, क्योंकि हम लोग तो जितने लोग आए हुए हैं यही हम लोग सब लोग मेला को संपन्न कराते हैं, चाहे दुर्गा पूजा हो और चाहे जो है भरतुलाप हो। तो हम यही ये कहना चाहते हैं कि हम लोग आपस में मिलकर भाईचारे के साथ जो है अपने त्योहारों को मनाएं। और जिस ढंग से होता रहा, क्योंकि अगले साल तो हुआ नहीं था, इस साल कुछ छूट मिलने की अंदेशा लग रहा है, इस साल होगा। और अभी तो मैं आया हूँ, आधी बात तो हो गई थी। ये दुर्गा पूजा के विषय में मुझे जानकारी नहीं है कि दुर्गा पूजा की पंडाल सजेगी कि नहीं सजेगी, इसके विषय में अभी मुझे जानकारी नहीं है। कोशिश करते हैं कि शांतिपूर्वक ढंग से
मेला संपन्न हो। और मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि मेला के वक्त शराब की दुकानें बंद रहे हैं, क्योंकि जो भी कांड हो रही है इस वक्त शराबें पी हो रही है। चाहे जहां भी आप देखें शराब पी करके मार देना, पीट देना, बदतमीजी करना, उसका परिणाम बाद में बहुत दिक्कत होता है। मौका मिलता है लोग सरकार को भी बदनाम करते हैं इस विषय में, क्योंकि शराब की दुकानें जरूर बंद रहे, दशहरा को भर दिला। इसी बातों के साथ मैं अपने बातों में ध्यान देता हूँ। एक बातें तो दुर्गा पूजा को लेकर है, जैसे कि आप लोग कह रहे हैं गाइडलाइन है कि सार्वजनिक स्थलों पर दुर्गा पूजा नहीं बैठनी है। और जैसे हमारे व्यापार मंडल के जीवनलाल अग्रहरी जी अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि अधिकांशतः दुर्गा पूजा समितियां जो है वो सार्वजनिक स्थल पर ही लगती है, तो ये बहुत विचारणीय प्रश्न है। और चौकी और झांकियां भी निकलना अनिवार्य है, भरत मिलाव नहीं से होता है। अगर भरत मिलाव की गाइडलाइन पहले आ जाएगी तो सरलता ये हो जाएगी कि उन लोगों को चौकी बुक करना रहता है, डीजे वीजे बुक करना रहता है। तो हम सारी दुर्गा पूजा समितियों की तरफ से और झांकियों की तरफ से निवेदन करेंगे कि शीघ्र ही कोई इस पे आप शासन को लिख कर भेजे, क्योंकि पिछली बार बहुत सी शिकायतें आई संगठन से भी हम लोगों को कि हम लोगों ने कह दिया कि कांवड़ यात्रा नहीं निकलेगी, यही सूचना ऊपर तक चली गई, फिर वहां से कोई गाइडलाइन ही नहीं आई हमारे यहाँ। तो इसलिए हम निवेदन करेंगे कि दुर्गा पूजा भी होना है, क्योंकि 2 साल हो गए हम लोगों को दुर्गा उत्सव पूजा उत्सव बनाए हुए, और झांकी रामलीला भी का मंचन नहीं हुआ है। तो इस बार गाइडलाइन है सरकार की, निवेदन है कि थोड़ी सी सहूलियत हम लोगों को दिया जाए, जिससे हम लोग दुर्गा पूजा भी मना सके और भरत मिलाप भी मना सके। बाकी जो सरकार की गाइडलाइन होगी वह सारी दुर्गा पूजा समितियां भी उसका पालन करेंगी और झांकी वाले भी पूरा पालन करेंगे। हम लोग सब लोग आपका सहयोग करेंगे और आपके सहयोग की भी अपेक्षा हम लोग करते हैं। विभाग ही नहीं आया है तो चेतेगा। अभी आज देख लीजिए आप जगह चौराहे में इतना जर्जर तार है, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इसके पहले अभी एक हादसा हुआ, 3 बच्चे एक्सपायर किए, कहां से कहां बात पहुंच गई, लेकिन बिजली विभाग आज तक चेत नहीं रहा है। कब क्या हो जाए इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए, क्योंकि मेला है, रात में लोग चलेंगे, बच्चे से लेके बूढ़े जवान सब चलते हैं। अगर कोई भी जरा से भी तार में टूटी हो गई तो बड़ी घटना अंजाम ले सकती है।